बायोलॉजी में जिसको जिसको भी दिक्कत है कैसे कंप्लीट करें, या फिर मतलब किस टीचर से करें, या फिर सिलेबस कितना है, मार्किंग स्कीम क्या है, सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो जिसको जिसको भी प्रॉब्लम है बायोलॉजी में, वो एक प्लीज़ कॉपी और पेन ले लेना, जिसमें जो भी हम लिखवा रहे सिंपली से लिख लो, तो तुम्हारा मतलब हमेशा के लिए रह जाएगा ना जब तक तुम पढ़ोगे। सबसे पहले देखो हमारे पास है रिप्रोडक्शन, जिसमें है 3 चैप्टर टोटल, जिसको तुम मीडियम कैटेगरी में लिख दो कि ये मीडियम है। एनसीईआरटी का बुक ले लो इस तरह से और उसमें लिखते जाओ कि कौन सा मीडियम है कौन सा ईजी है, इस तरह से हम लिखवा देंगे। तो रिप्रोडक्शन यूनिट को आप मीडियम ले सकते हो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट भी है, याद भी करना है। तो और इसका टोटल वेटेज जो है वो 16 मार्क्स का है, यानी कि 3 चैप्टर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसको तुम हार्ड में मान लो, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ये सब थोड़ा सा हमको हार्ड लगा था और शायद आप लोग को भी थोड़ा हार्ड लग सकता है। तो इसको तुम हार्ड कैटेगरी में डाल दो। और इसके टोटल जो मार्क्स है 20 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन यूनिट से भी ज्यादा, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर है इसमें भी, ठीक है, और उसमें भी 3 था, लेकिन फिर भी इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम लोग को करना होगा बोर्ड्स में। फिर आते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमारे टोटल 2 चैप्टर हैं और जिसमें टोटल आने वाले हैं 12 मार्क्स का, और दोनों चैप्टर को आप इजी की कैटेगरी में डाल सकते हो। समझ गए बात को? यानी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर को आप इजी की कैटेगरी में डाल दो, और सबसे पहले 12 मार्क्स का है, इसको आप लिख लो कि 12 मार्क्स का है और कैटेगरी इजी है। डन। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को आप थोड़ा सा मीडियम में ही डाल दो, मीडियम में ही कैटेगरी में डाल दो, और इससे भी 12 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर हैं 2, इसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास इकोलॉजी, जिसको आप इजी में डाल सकते हो। इकोलॉजी को आप इजी में डाल सकते हो, जिसमें टोटल 3 चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, और 10 मार्क्स का आने वाला है, यानी सबसे कम मार्क्स इकोलॉजी कंटेंट करेगा, जबकि इसमें 3 चैप्टर है और मीडियम भी इसका इजी है। अब यहाँ से सिलेबस की बात खत्म हो गई। अब मार्किंग स्कीम हो गया, मार्किंग स्कीम की बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं आपको कैसे करना है, सारा चीज़ का बात करेंगे, और फिर किस टीचर से करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको कैसे करना है, आपको एक एक यूनिट निपटाना है। जैसे कि रिप्रोडक्शन, वो उसको पूरा को निपटा दो, उसमें 3 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर फिर दूसरा फिर तीसरा, लगातार तीनों को करो और तीनों समझ में भी आ जाएगा। वेदर एक बॉटनी में आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और तीनों को मीडियम कैटेगरी में डाले हैं, और इसका डायग्राम जरूर बना लेना। हम भी डायग्राम्स इसका बनाए हैं, 1-2 चैप्टर जो भी हम पढ़े हैं इसमें उसका डायग्राम्स है मेरे पास, और आप भी प्लीज बना लेना डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स आएगा, ठीक है। इसको मीडियम में रखे थे हम। उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो हार्ड में रखे थे। फिर एक यूनिट निपटाना है, यानी कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को पूरा खत्म करना है। टोटली अगर मोटिव बताएं अपना, तो ये है कि आपको एक एक यूनिट करके निपटाना है। जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हो गया, इस तरह से ना हर एक यूनिट को साथ में करो। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर इसका कर लिए, दूसरा चैप्टर इसका कर लिए, तीसरा चैप्टर इसका कर लिए, ऐसे नहीं करना है। अभी आपको लास्ट में आपको मतलब यूनिट वाइज चलते जाना है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आते हैं कौन से टीचर से आपको पढ़ना है। अगर आप बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, तो आरुषि मैम का देख लेना लेक्चर। आरुषि मैम पीडब्ल्यू की टीचर है, तो उनका लेक्चर देख सकते हो तुम बोर्ड्स के लिए, सिर्फ बायो के लिए। तो वो अच्छी पढ़ाई है उसमें, तो तुम उनका जाके देख सकते हो। हम भी उनका 1-2 लेक्चर देखे थे। या फिर अगर तुमको और अच्छे मार्क्स लाना है, तो क्या करना कि मैम का तो देख ही लेना, साथ ही साथ 1-2 ना पीवाईक्यू का कोई आएगा, मतलब अभी तो आएगा ही धीरे धीरे, कि कौन सा पीवाईक्यू पूरा कराया है साल भर का, तो वो सारा भी देख लिया करना बोर्ड्स तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम टोटल बताते हैं कि हमारे पास टोटल 13 चैप्टर है। आपको हम इस तरह से सिलेबस पे दे रखे हैं, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर अगर जो भी एनसीईआरटी तो होगा ही सभी के पास, तब क्या करो कि जो जो भी अभी बिगनर है, वो सबसे पहले यूनिट निपटाना शुरू करो, जो जो इजी यूनिट है, क्योंकि मार्क्स तो हमारा उससे भी आ रहा है। हार्ड जो सब हम बोलेंगे, सबसे हार्ड यूनिट हमको लगता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिससे 20 मार्क्स का टोटल आता है। तो ऐसा नहीं कि हार्ड में अभी लग जाओ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि देखो वो तो हार्ड है ही, आपको अगर मार्क्स स्कोर करना है, तो सबसे पहले ईजी और मीडियम को निपटा डालो, इजी और मीडियम यूनिट को निपटा डालो। फिर बचा हार्ड वाला यूनिट, तो उसको आप धीरे धीरे करके किसी भी तरह, एक जैसे 3 चैप्टर है हार्ड वाले यूनिट में मान के चलते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, एक चैप्टर को 2 या 3 दिन में निपटाना है, और फिर जो इस तरह से आपको निपटा के खत्म करना है उसको। अगर आप सारा चीज़ बायो के लिए क्लियर हो गया है, तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, और रात को 9 बजे लाइव आ जाएंगे। बाय। जो भी क्वेश्चन होगा आप वहीं पे पूछ लेना।